जय हिंद। अगर आप किसी बात पर निडर होकर खड़े रहे तो आपके सामने कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, आप उससे लड़ सकते हो। ऐसा ही एक वाकया हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक जजमेंट के द्वारा देखने को मिलता है। तो इस जजमेंट को हम विस्तार से जानते हैं। दरअसल मामला एक सर्विस मैटर से जुड़ा हुआ था और जो कर्मचारी लंबे समय से सेवाएं दे रहे थे, यानी कि सरकार को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे, उन कर्मचारियों को अपने पद से कायम करना था। यानी कि जो लंबे टाइम तक सेवा देता है उसे कायम करना चाहिए। तो उनकी नौकरी में उन्हें पक्का नहीं किया गया और इन्हीं की वजह से वह कर्मचारी पक्का होने के लिए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट चले गए। जब हाई कोर्ट ने पूरा मामला चला और हाई कोर्ट ने इस विषय पर संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से इससे जुड़े सभी अफसरों को कोर्ट रूम में बुला लिया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई और कोर्ट ने बार बार बुलाने के बाद जब पूरा मामला साफ हो गया, यानी कि अफसरों को और जो एप्लीकेशन लगाने वाले कर्मचारी थे उन दोनों को सुन लिया गया, तो कोर्ट ने अपना आदेश पारित कर दिया। तत्काल प्रभाव से इन सभी कर्मचारियों को उनकी नौकरी में पक्का करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया। लेकिन उन अफसरों के द्वारा कोर्ट की बार बार अवमानना की जाने लगी। अगस्त 2022 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनमथा राव ने यह पूरे मामले की निगरानी रखी और कर्मचारियों को उनका हक न दिए जाने के कारण बार बार अफसरों को कोर्ट रूम में वो बुलाते रहे और समझाते रहे। कोर्ट ने जो आदेश पारित किए थे उसको लागू करने के लिए बताते रहे, लेकिन जब बहुत लंबे टाइम तक इन कर्मचारियों को उनका हक नहीं दिया गया। ध्यान से सुनना, कर्मचारियों को कोर्ट के आदेश के बाद भी अपना हक नहीं दिया गया और वापस ये सभी कर्मचारी कोर्ट में चले गए। तब कोर्ट ने अपनी अवमानना को ध्यान में रखते हुए इससे जुड़े 5 अफसरों को, जिसमें आईएएस अफसर भी शामिल है, इन सभी को 1 महीने की जेल की सजा सुना दी और उनको जेल के पीछे धकेल दिया। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि आईएएस अफसरों को किस तरह से जेल में भेजा जा सकता है। एक बात ध्यान में रखनी है, जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी आदेश को पारित करती है, यानी कि अपना जजमेंट सुनाती है, तो उसमें कोर्ट के द्वारा अगर कोई तय सीमा नहीं बताई गई, यानी कि ऐसा नहीं बताया गया कि इतने टाइम में आपको इसको लागू करना है, तो ऐसे में उसे 2 महीने के अंदर लागू करना जरूरी है। यानी कि 60 दिन में उस आदेश को पारित करना होगा। लेकिन यहाँ पर अफसरों ने 2 महीने के अंदर उसके लागू नहीं किया और जब 7 महीने के बाद कोर्ट में इस विषय को वापस संज्ञान में लिया, यानी कि वह कर्मचारी वापस कोर्ट में गए, तब अफसरों की ओर से सरकारी वकील ने दलील दी कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ओर से जो आदेश दिया गया था, यानी कि जजमेंट दिया था, उसके खिलाफ इन अफसरों के द्वारा अपील की गई है, यानी कि वह दूसरी ऊपर की कोर्ट में चले गए हैं और इसी की वजह से इस केस में कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति को लगा कि इसमें अफसरों के द्वारा बार बार तारीखें मांगी गई, कोर्ट का समय बिगाड़ा गया, कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसकी अवमानना की गई, सभी तारीखों पर अफसरों के द्वारा यह बताया गया कि तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया जाएगा और जब सर के ऊपर से पानी चला गया तो वह सभी अफसर अपील अर्ज लेकर ऊपर वाली कोर्ट में चले गए, यानी कि कोर्ट को रास्ते से भटकाने की कोशिश की। इसी को देखते हुए तत्काल प्रभाव से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ने इन 5 अफसर को 1 महीने की जेल की सजा सुना दी। इस केस से हमें 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आप कितने भी आम नागरिक हो, आप कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन लगा सकते हो और अपना न्याय मांग सकते हो। यह सभी का अधिकार है। चाहे कितना भी बड़ा अफसर या कोई भी बड़ी सरकार आपके सामने खड़ी हो जाए और कोर्ट की अवमानना करने लगे, तो कितनी भी बड़ी अफसर हो या कितना भी बड़ा नेता, वह जेल के पीछे जा सकता है। यही इस केस में हमको देखने को मिला। तो यही है हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।